उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत कथा है, इसमें 4 युग की कथा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। 4 युगों की कथा है इसमें, और भगवान के उस चरित्र का वर्णन है जो किसी भी कथा में नहीं है। बड़ा ही और पावन स्वरूप है भगवान का। ओम सच्चिदानंद रूपाय विस्पत्त्याद हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। सत्य, सत्य कौन है? हम सभी सत्य हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, कोई भी भक्त ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पर जिन्होंने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो? हाथ ऊपर करना। जीवन में कभी झूठ ना बोला हो? कोई भी नहीं है, ना तो हम हैं ना आप हैं। सत्य कौन है? केवल परमपिता परमात्मा, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सभी असत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। सत्य चित्त, चित्त, चित्त जानते हो? किसी की प्रतिमा, स्वरूप। जैसे अभी आप गणेश जी की क्या लेके आए हो? प्रतिमा। सत्य चित्त आनंद, भगवान के चित्त को देख करके, भगवान की कथा को सुन करके, भगवान के भजन को सुन करके, भगवान के नाम को लेकर के हमारे हृदय में क्या मिलता है? आनंद, सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे रूप विश्वपत्त्याद हेतवे, इस विश्व के सारे सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्त्याद हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस विश्व के तीनों तापों, दैनिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों के विनाश करने वाले उन सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम बार बार वंदना करते हैं, बार बार नमन करते हैं। बोले सच्चिदानंद रूपाय भगवान की। तो सूत व्यास जी ने 88,000 ब्राह्मणों को गंगा जी के तट पर सर्वप्रथम बताया। अब जानना जरूरी है कि भगवान की प्राप्ति हमें हो कैसे सकती है, भगवान को हम पा कैसे सकते हैं। मेरे भक्तों, जब तक भक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य होने वाला नहीं है। भगवान के प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान पैसे वालों के ही घर आते हो। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। भगवान ने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया, क्योंकि दुर्योधन के अंदर क्या था? मैं। हम सभी के अंदर रावण होता है और सभी के अंदर राम भी होते हैं। हम सभी के अंदर रावण भी है और हम सभी के अंदर राम भी विराजमान है। जिसने अपने अंदर मैं की भावना, यानी मैं का मतलब अहम, यानी अहंकार। अहंकार किसको था? रावण को। तो अहंकार तो रावण का भी नहीं चला कि मैं ना कहे और बकरा मैं कहे। मैना कहती है मैं नहीं, मैं नहीं। बकरा कहता है मैं। बकरा जब मैं करता है तो बहुत जल्दी काट दिया भी जाता है। तो इसलिए मैं का शब्द नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। जिसके अंदर अभिमान हो गया, चाहे वो सुंदरता हो, चाहे पैसा हो, चाहे औलाद हो, कुछ भी सही, हमें किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला तो ऊपर वाला है। हम तो सभी उसके
नौकर हैं, वो जैसा करता है हम कहता है हम वैसा करता है जाते हैं। तो ये मैं शब्द नहीं आना चाहिए। जिसने प्रेम भावना को पहचान लिया, जिसने अपने मन के प्रेम की आस्था को पहचान लिया, उसी के अंदर भगवान का वास होता है। जिसने अपने घर वालों से प्रेम कर लिया वो भगवान से प्रेम कर सकता है। एक बात बताइए, जिसने अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर पाया, क्या वो भगवान से प्रेम कर पाएगा? नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं कि मैं तो सिर्फ भाव का भूखा हूं, जो भी मुझे भाव से बुलाता है मैं दौड़ा दौड़ा चलाता हूं, कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो भी प्रभु को प्रेम से बुलाते हैं प्रभु दौड़े दौड़े चले आते हैं। कि पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? प्रेम में। भगवान तो प्रेम में मिलते हैं, और भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे।